वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीरिस्तान में इंटरनेट सर्विस खोलने का ऐलान। आज से वज़ीरिस्तान में 3 और 4G सर्विस खोल दी जाएगी। इमरान खान ने कहा, यह नौजवानों का जायज़ मुतालिबा था। तालीम को फ़रोग़ मिलेगा। सबसे बड़ा चैलेंज रोज़गार की फराहमी। कामयाब जवान प्रोग्राम अभी शुरुआत हैं। स्कूल, टेक्निकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलेंगे। दुश्मन चाहता है पाकिस्तान में इंतशार फैले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। नरेंद्र मोदी गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम में ने कितने फंड्स लिए, जवाब दें। इलेक्शन कमीशन का 19 जमातों को नोटिस, 24 फरवरी को जवाब तलब। पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने रिपोर्ट जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन की कॉपी दरख्वास्त गुजार को फराहम करने की हिदायत। मेंबर इलेक्शन कमीशन अरशाद कैसर का कहना है, 3 सियासी जमातों के फंड्स की छानबीन पहले से ही चल रही है। कल मरियम सफदर यहाँ पर आई, जो बड़े झूठ कल यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के सामने बोल के गए हैं। इल्जाम तराशी के ऊपर, बहतान तराशी के ऊपर, माफी मांगे इस झूठ के ऊपर। सुना है कि कोई यादाश्त इलेक्शन कमीशन को देना चाहते थे, लेकिन यादाश्त इलेक्शन कमीशन को जमा करवाने की याद तो नहीं आई। सियासी जमातों को अपने असासे और आमदन के जराए बताना होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब कहते हैं, ऑपोजिशन ने कल भी झूठ का राग अलापा। ढीठ इतने कि शर्म भी नहीं आती। नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से फंडिंग ली। तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए। मुस्लिम जमात ने ममनुआ ज़राए से न सिर्फ फंडिंग हासिल की, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग की, और फिर अब वो जमात एतराफ़ जुर्म कर चुकी है। जो एजेंट मुकर्रर किए वो इमरान खान साहब ने खुद मुकर्रर किए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का फॉरेन फंडिंग केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का मुतालिबा। एहसन इकबाल का कहना है, गैर मुल्की फंडिंग केस पर इमरान खान 6 साल से एनआरओ पर हैं। पीटीआई ने ममनुआ ज़राए फंडिंग ली। केस का फैसला होगा तो 24 घंटे में नाअहली होगी। राजा परवेज अशरफ ने कहा, जिस दिन इलेक्शन कमीशन कहेगा पूरा अकाउंट सामने रख देंगे। हमने जो यादाश्त पेश की है उसमें हमने यही कहा है कि जो पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस है, जिसके तमाम सबूत आ चुके हैं, जो कि उनके अपने एक बानी रुकन की तरफ से दायर शुदा दरख्वास्त है, उस पर फौरी तौर पर फैसला किया जाए। कमीशन ज़दा एहतसाब का निज़ाम जो नैब की शक्ल में नैब न्याजी गठजोड़, आज उसके वाज़िया सबूत मिल रहे हैं। कौमी खजाने में कमीशन खाते हुए पकड़े गए हैं सारे के सारे चोर। हुकूमत गिर चुकी, कौमी खजाने से कमीशन मांगते हुए पकड़े गए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है, चीनी, आटा सब चोरी करा दिया। नाअहल टोला मुल्क पर मुसल्लत है। आए रोज नए स्कैंडल्स बता रहे हैं, इनके पास करने को कुछ नहीं। बिजली, गैस सब कुछ चोरी हो चुका। पीडीएम का जलसा ठुस और बयानिया फुस हो चुका। इससे ज्यादा लोग तो सहूलत बाजारों में होते हैं। मुआवन खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, जाली राजकुमारी लंदन हाईकोर्ट के फैसले के बाद बताए, बैरून मुल्क 76 जायदादें किसकी हैं। खादिमा जी, अगर पीडीएम का बयानिया नाकाम है तो जाली वज़ीर-ए-आज़म रोजाना तर्जुमानों के इजलास क्यों बुलाता है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान असमा बुखारी का रद्द अमल, कहती हैं, न्याजी साहब आपसे एक एक चोरी और डाके का हिसाब लिया जाएगा। JUI का कल कराची में इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च। सिंध हुकूमत की जानिब से मिलियन मार्च की इजाज़त नहीं मिली। JUI ने 12 जनवरी को दरख्वास्त दी थी। ज़िला इंतज़ामिया ने JUI की तहरीरी दरख्वास्त पर कोई जवाब नहीं दिया। कागजात नामजदगी जमा कराने से पहले फैसल वावड़ा की दोहरी शहरियत थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तफसार पर वकील का जवाब, आपने कबूल कर लिया फैसल वावड़ा के पास दोहरी शहरियत थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिमार्क्स,
वकील ने फिर दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज उठा दिया। नैब को करप्शन नहीं, हर मंसूबे में पैसे की बचत मिलेगी। एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हुई। डेली मेल में खबर शाया करके पाकिस्तान को बदनाम किया गया। शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयान, मेडिकल रिपोर्ट्स ना मिलने का शिकवा भी कर दिया। अदालत का शहबाज शरीफ के 3 जाती मुआलिज मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को नुसरत शहबाज के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। 8 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। नुसरत शहबाज की तलबी के नोटिस बैरून मुल्क भी नहीं भेजे गए। वकील का मौकिफ, जब नुसरत शहबाज वापस आ जाएंगी तो सारा मामला खत्म हो जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। चौधरी बरादरान के लिए खुशखबरी, नैब ने 20 साल बाद तमाम केसेस बंद कर दिए। डीजी नैब शहजाद सलीम रिपोर्ट समेत पेश हुए। तमाम इंक्वायरियां बंद कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान, लाहौर हाईकोर्ट ने गैर मुअस्सर होने पर चौधरी बरादरान की दरख्वास्त से निमटा दी। विफाकी हुकूमत का कौमी असम्बली और सेनेट इजलास 22 जनवरी को बुलाने का फैसला। मुआवनी खुसूसी बाबर आवान कहते हैं सेनेट इजलास 10 बजे, कौमी असम्बली का इजलास 10:30 बजे बुलाने का फैसला किया गया है। ऑपोजिशन एहतजाज करके देख लिया, अब ऐवानों में आकर बात करे। फजलुर रहमान का फ्रंटमैन क्यों कहा? बिजनेसमैन ईद गुल मैंगल ने मुराद सईद को 500 मिलियन का हक के इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। विफाकी वजीर मवासलात ने 13 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें मौलाना फजलुर रहमान का फ्रंटमैन कहा था। लापता शहरी बाजियाब क्यों नहीं रहे? अफसरान को जेलों में डालेंगे, हथकड़ी लाएं और तफ्तीशी ऑफिसर को जेल भेजें। सिंध हाई कोर्ट लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर बरहम, तफ्तीशी अफसरान की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सेक्रेटरी दाखिला और दिफा एडिशनल IG कराची जाती हैसियत में तलब। उसामा सती कत्ल केस, मुलजमान पुलिस एहलकारों और मकतूल के लवाहिकीन के बयानात रिकॉर्ड। लवाहिकीन के यानी शाहिदीन को JIT में पेश करने की इस्तदा। तहकीकाती टीम ने आइंदा हफ्ते लवाहिकीन के गवाहान को तलब कर लिया। हुकूमत का करप्ट सरकारी मुलाजमिन की छांटी करने का ऐलान। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा, जिस मुलाजिम पर नैब या FIA में रेफरेंस हो वो प्रमोट नहीं होगा। अफसरान की मुसलसल 3 खराब ACR पर तरक्की रोक ली जाएगी। निज़ाम हुकूमत बेहतर करना वज़ीर आज़म की अव्वलीन तरजीह है। नई 5 साला 2020-25 टेक्सटाइल पॉलिसी मुसलसल ताखीर का शिकार। ज़राए के मुताबिक वजारत तिजारत और पेट्रोलियम डिवीजन में गैस टैरिफ पर इख्तलाफात। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई टेक्सटाइल पॉलिसी में दिए गए गैस निर्ख गलत करार दे दिए। मुल्क भर में गैस और बिजली की लोड शेडिंग से अवाम परेशान। कोयटा में बिजली की तवील बंदिश, मस्तूंग जिम्मेदारों ने कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। खड़कोचा के मकाम पर शाहराह की बंदिश से सैकड़ों गाड़ियों की कतारें लग गई, शहरियों को मुश्किलात। कराची में महमूदाबाद नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ इंतजामिया का एक्शन जारी। 1983 से कायम सरकारी स्कूल का बालाई हिस्सा मिसमार कर दिया गया। जामिया उस्मानिया गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का फर्नीचर खुले आसमान तले बर्बाद होने लगा। पाकिस्तान में कोरोना के खतरनाक वार, मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 11,103 हो गई। एक रोज के दौरान 1,772 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद शहरियों की जानिब से SOPs के खिलाफ वर्जी जारी।
दुनिया कोरोना की लपेट में मुतासिर की तादाद 9 करोड़ 66 लाख से तजावुज़, 20 लाख 65 हज़ार से ज़ायद हलाकतें। बरतानिया में एक रोज़ में कोरोना से 1610 हलाकतें। बरतानिया के सेक्रेटरी सेहत आइसोलेशन में चले गए। तहकीक के मुताबिक सेहतियाब होने वालों में 8 में से 1 की 5 माह के दौरान मौत वाक़ हो गई। ASI जहां बहाद पुलिस के मुताबिक ज़ियातुल्लाह शाह कबूल में होटल की चेकिंग के लिए गए थे। मुलजिमान वारदात के बाद फरार, गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। सोपुर बांडीपुरा वाक़ियात के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का आलमी बिरादरी से भारतीय मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। के खिलाफ FIR काटती हिदायत अली अब्बास जफर, मरकजी अदाकार सैफ अली खान समेत तमाम कास्ट को मुआफी पर मजबूर होना पड़ा। शो से पहले ही BJP मेंबर ने मज़ाहिया अदाकार मुनव्वर फारूकी को अगवा किया। 18 रोज तक हिरासत में रखा गया। डोनाल्ड ट्रंप का अहद तमाम। जो बाइडन आज 46वें अमरीकी सदर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए वाशिंगटन DC पहुंच गए। कोरोना से हलाक अमरीकी शहरियों की यादगारी तकरीब में शिरकत की। अमरीकी नायब सदर कैमिला हैरिस कहती हैं जो बाइडन और वो मुल्क को मुत्तहिद करने के लिए काम करेंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में हफ्ते की रात बलोचिस्तान से नया सिस्टम दाखिल हो गया। इतवार से साइबेरियन हवाएं मामूल से तेज चलेंगी। आइंदा 24 घंटे तक पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध छाए रहने का इम्कान। दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट। नेशनल स्टेडियम कराची में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। मुल्क की तारीख में पहली बार बगी कैमरा सिस्टम मुतारिफ होगा। कैमरा जहां चाहें दौड़ाएं और जबरदस्त एक्शन दिखाएं।